अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माश की दाल। रेसिपी तो बहुत आसान सी है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपकी माश की दाल खिली खिली बनेगी। आपने लेना है ऑयल आप हाफ़ कप ले लें, थोड़ा हाफ़ कप से कम ले लें। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें। 3 नॉर्मल साइज़ के आप प्याज लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। वाइट सा ही प्याज आपने रखना है, हल्का सा इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा जब हमारा प्याज फ्राई हो जाए, फिर इसके अंदर आप डाल दें लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक इतना ज़्यादा नहीं डलता है इसमें, लेकिन टेस्ट के लिए इसमें अच्छा लगता है। इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डलता है, लहसुन थोड़ा कम। दोनों को मिला के इसमें आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इतना आपका प्याज फ्राई हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। कलर चेंज हो जाएगा तो आपकी जो दाल है उसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स करें अच्छी तरह। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करें, लहसुन अदरक को थोड़ा सा इसको फ्राई करना है आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर आपने इसमें डाल देना है पानी डाल के इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो प्याज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छा सा बने। इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी आपने डाल देना है 1/4 का। साथ ही इसमें हम डाल देंगे मसाला में आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक, और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें डलेगी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें डलेगी हल्दी। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला, कोई ज़ीरा सूखा धनिया कुछ नहीं डालना। यही मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट डलेगा इसमें। साथ ही इसमें हरी मिर्चों डलेंगी, उस हरी मिर्चों के अकॉर्डिंग आपने इसमें लाल मिर्च डालनी है कि लाल मिर्च आपकी तेज़ ना हो जाए। इसको आपने कवर करके रख देना है। इतना पकाना है कि आपका प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये इसको हमने कवर करते हैं। हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। दाल मैंने ली थी 2 कप। आपने इसको भिगो देना है। दाल को जब अच्छी तरह भीग जाए तो इसके छिलके उतारें, इसको अच्छी तरह धो लें, इसके छिलके उतार दें। दाल को हम अलग बॉईल करेंगे, लेकिन इसको फुल बॉईल नहीं करना। आपने 85% आपकी दाल बॉईल हो जाए और बाकी जो दाल बचेगी उसको हमने मसाले में पकाना है। इसको कवर करके रखते हैं, इसको हल्की आंच पे पकने दें। और दाल हमारा ये यहाँ पर मसाला मैंने टमाटर भी बीच में डाल दिए थे। 3 आपने बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ टमाटर डालने का। और उसी को इस पानी में ही टमाटर को भी आपने पकाना है। ये मैं टमाटर भी पका ली हैं, कवर करके रखा था। टमाटरों का पानी निकलता है, उसी पानी में टमाटर भी पक जाएंगे। 3 हरी मिर्चें लेनी है, गोभी काट करके इसमें डाल देना। ये हमारा मसाला है, इसकी थोड़ी सी भुनाई करें। 10-15 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे कि हमारा मसाला एक जैसा हो जाए, लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो चली जाए और जो ऑयल अच्छे सा वो हमारा निकल आए। मसाले की अच्छी से भुनाई करेंगे। इसको थोड़ा सा साथ साथ आप ऐसे करके मैश करें, ताकि मोटा मोटा प्याज और टमाटर हमारा दाल में नज़र ना आए, वो अच्छा नहीं लगता। दाल को आपने ध्यान रखना है कि पूरी आपकी दाल बॉयल ना हो। 80 to 85% आपकी दाल बॉयल होनी चाहिए। थोड़ी सी सख्त आपने मसाले में डाल देनी है। मसाले में पकेगी तो आपकी दाल में टेस्ट अच्छा आएगा, वरना दाल अलग और मसाला अलग अलग रहेगा हमारा। ये हमारा अच्छे से मसाला यहाँ भुन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑयल निकल आया है इसमें। अब चलते हैं अपनी दाल की तरफ। ये देखें, दाल में अभी पानी है, दाल में पानी होना चाहिए। इसी पानी में दाल मसाले में पकेगी, अलग से आपने पानी नहीं डालना। ये देखें, हमारी जो दाल है वो इस तरह से, ये देखें इस तरह का आपका होना चाहिए दाना। बहुत मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़ोर लगाएं तो फिर आपका जो दाना है वो टूट रहा है। इसी तरह इसको पानी समेत हमने मसाले में डाल देना है, अलग से पानी नहीं डालना। अलग पानी, ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो आपकी जो दाल है ना वो फिर पकेगी नहीं, गलेगी नहीं। मतलब गर्म पानी में ही दाल पकती है, इसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो पकेगी नहीं। देखिए, पानी समेत इसको मसाले में डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको आपने हल्की आंच पे रखना है। हल्की आंच पकने से ये होगा कि दाल भी आपकी जो है वो मुलायम हो जाएगी और अच्छा सा ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। कवर करके रखते हैं हल्की आंच पे और इसको पकने दें इतना तक कि हमारी अच्छी सी दाल मुलायम हो जाए। फ़र्ज़ करें आपका पानी खुश्क हो जाता है और आपकी दाल थोड़ी सी कच्ची है, तो आपने इसमें गर्म पानी करके डालना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, वरना जो आपकी दाल है ना वो बिल्कुल ही नहीं पकेगी। इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रखें। देखिए, पानी खुश्क हो गया है और हमारी ऑयल निकल रहा है साइडों से। और अच्छी सी हमारी जो दाल है वो भी खिली खिली है। हर दाना अलग अलग है, कोई भी मिक्स नहीं है बीच में। ठीक है, और हमारा अच्छी तरह दाल नरम भी हो गई हुई थी। अब इसमें हम डालेंगे धनिया। दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप फुल बॉयल करके डालेंगे तो दाल का कलर भी वाइट रहेगा, अलग अलग अजीब सी लगेगी। धनिया डालें, उस पर गर्म मसाला डालें और इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, ताकि जो धनिया डाला है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये हमारी यहाँ पे दाल तैयार है। साथ आप सलाद बनाएं, प्याज काटें, खीरा,
और हरी मिर्ची और रोटियों के साथ सर्व करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि और अच्छी वीडियो आपको टाइम पर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।